गाइस 5000 के अराउंड में अगर कोई स्मार्टफोन लेने जाओगे तो उसमें आप सबको क्या ही मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सबके लिए एक बहुत चीपेस्ट फोन लेके आया हूँ। ये फोन का प्राइस आप सब सुनेंगे तो सीरियसली काफी कम है, क्योंकि इसका प्राइस आता है 5000 से नीचे। और स्पेशल चीज क्या है, मेड इन इंडिया फोन है ये, और करने वाला हूँ इसका अनबॉक्स एंड रिव्यू। ऑल्दो मैंने पहले ही डिब्बा खोल के सारी चीजें, सारा रिव्यू मैंने पूरा कवर कर चुका है, बट आपके लिए ऐसे डिब्बे में फिर से पैक कर दिया हूं। बट चेक करेंगे कि कैसा निकलता है ये फोन। एंड पर्सनली यार ये काफी चीपेस्ट फोन मैं कहूंगा इस वाले को। और ये बेसिकली आता है आईटेल की तरफ से A25। तो देने वाला हूं आज की वीडियो में इसका रिव्यू, और बताऊंगा कि क्या ये सस्ते स्मार्टफोन्स को परचेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा आज की वीडियो में। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मेरे नाम पर आप देख रहे हैं टेक&टॉक चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, बहुत बंदे चैनल को देख तो रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है, फ्री है यार, कोई भी आराम से दबा के उसको ग्रे कर देना, उससे मेरे को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। तो ओके, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इसी पावर और एनर्जी के साथ वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले खोलता हूं मैं इस बॉक्स को। पहले अगर मैं आप सबको दिखाऊं, यहाँ पे आप सबको फोन देखने को मिलता है, साइड में कुछ बड़ी बड़ी स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलती है, जो कि मैं अभी वीडियो में आप सबको बताने वाला हूं। और ओपन करते हैं। ओपन करने में फर्स्ट आप सबको यहाँ पे हमारा स्मार्टफोन देखने को मिलता है। 2 मिनट के लिए रखता हूँ इसको साइड में, और यहाँ पे आप सबको कुछ पुस्तकें मिलती हैं, वारंटी कार्ड और मैनुअल देखने को मिलता है। तो इसको यार आज के डेट में कौन पढ़ता है, रखते हैं साइड में। आप सबको यहाँ पे मिलता है एक 5 वॉट्स का चार्जर, जो कि काफ़ी हद तक पुराने फ़ोन्स के चार्जर की तरह लग रहा है, जिसके साइड में आप सबको पोर्ट देखने को मिलता है और हल्का लग रहा है। बाकी बात करूँ यहाँ पे USB की, तो यहाँ पे आप माइक्रो USB का केबल देखने को मिलता है, क्वालिटी ठीक ठाक है। बॉक्स में आप सबको और कुछ भी नहीं मिलता है, तो रखते हैं इन सबको साइड में। मेन आ जाता है हमारा यहाँ पे फोन को यहाँ पे मैं जल्दी से ओपन करता हूँ एंड फर्स्ट लुक आप सबको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। पहली चीज आप सबको यहाँ पे बैक में जो है ना, काफी ग्रेडेंट सा फिनिश देखने को मिलता है। बैक प्लास्टिक है, यहाँ पे आप सबको कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, ऊपर की साइड चार्जिंग पोर्ट एंड हाँ म्यूजिक सुनना है तो 3.5 mm का जैक देखने को मिलता है। साइड में पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर देखने को मिलता है। इस साइड में कुछ नहीं है। और हाँ, स्पेशल चीज क्या है, ये फोन पुराने जमाने के फोन्स की तरह ओपन होता है, मतलब बैक साइड से ये फोन आराम से ओपन हो जाता है, तो बैटरी निकाल सकते हो। पीछे में आप सबको आईटेल की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। फ्रंट में आप सबको कुछ ऐसा सा लुक देखने को मिलता है, और बाकी नीचे में आप सबको एक माइक्रोफोन देखने को मिलता है, जो कि बात करोगे तो पता चल जाएगा। बाकी आप सब बोलेंगे स्पीकर कहाँ पे है, स्पीकर आप सबको यहीं पे देखने को मिलता है, यहाँ पे जहाँ पे आप सबको फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है उसी के पास में। बाकी ये हो गई पूरी इसका फर्स्ट इंप्रेशन, आप सबको मैंने दिखा दिया। ये पूरी तरीके से ऐसे ही बॉक्स पैकेजिंग हुई थी। अब आ जाते हैं अपने मेन रिव्यू के ऊपर। तो जल्दी से बिल्ड क्वालिटी और लुक्स की बात करूं तो बैक साइड आप सबको प्लास्टिक देखने को मिलती है, और ग्रेडेंट फिनिश के साथ आता है एक पिंक और ब्लैक कलर का ग्रेडेंट देखने को मिलता है, जो कि पर्सनली एक सस्ता फोन नहीं जज कर पाएगा, बट काफी हद तक प्रीमियम लगता है। इसका जो ग्रेडेंट फिनिश आता है वो ठीक ठाक सा है। यहाँ पे आप सबको जो प्लास्टिक है वो थोड़ा ग्लासी सा है, तो प्रिंट आप सबको जब पकड़ोगे तो बैक साइड में आप सबके फिंगरप्रिंट छप जाएंगे, जो कि ये चीज मेरे को थोड़ी सी ऑकवर्ड लगी, बट कोई नहीं। एंड यार सीरियसली बोल सकता हूँ, फोन काफी ज्यादा छोटा है, आप सबके जेब वेब में, पॉकेट में, जींस में कहीं भी डालोगे तो आराम से काफी हल्का और छोटा फोन लगता है, काफी चुनमुना सा छोटू सा लगता है ये फोन। वेट की बात करूं 150 ग्राम्स का ये फोन आप सबको देखने को मिलता है। काफी यार एकदम छोटा सा मस्त, मजा, एक अंदर से मजा आ रहा है ना। ये तो बात होगी इस चीज की। बात करूं डिस्प्ले की, तो आप सबको फ्रंट में यहाँ पे एक 5 इंचेस की काफी बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है, बट HD+ है, IPS के साथ देखने को मिलती है। और एक HD+ है तो आप सबको रेजोल्यूशन 1280x720p तक की मिलेगी, जो कि ठीक ठाक है। इस प्राइस रेंज में आप सबको HD+ डिस्प्ले मिल रही है, बहुत बड़ी बात है। डेफिनेटली स्क्रीन की ब्राइटनेस भी मेरे को काफी अच्छी लगी। और कलर्स की बात करूं स्क्रीन के, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी, काफी एकदम डिसेंट आप सबको कलर देखने को मिलते हैं। बट चीज बताना चाहूंगा, वीडियो देखते टाइम मैं यहाँ पे अगर 1080p की 60 FPS पे वीडियो देख रहा था तो वीडियो लैग कर रही थी, बिकॉज ऑफ प्रोसेसर इतना कैपेबल नहीं है। बट वही अगर मैं दूसरी वीडियो देख रहा था सिर्फ 1080p पे, काफी हद तक स्मूथ रन कर रही थी। और मूवीज या वीडियो देखनी है तो एकदम काफी 5 इंचेस की HD स्क्रीन में आप सबको ठीक ठाक सी मूवीज या वीडियो मल्टीमीडिया टास्किंग करनी है तो वो कर सकते हो। और हाँ, इसमें आप सब 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड आराम से डाल सकते हो, आराम से, जैसे पुराने जमाने में बैग को खोलते थे मेमोरी कार्ड डालते थे, तो वैसा आप सबको इस वाले आईटेल के फोन में सेटअप देखने को मिलता है। ड्यूल 4G का सपोर्ट देखने को मिलता है, मतलब 2 4G अगर एक साथ चलाना है तो आराम से चला सकते हो इसके साथ। स्पीकर की बात करूँ तो स्पीकर क्वालिटी मेरे को डिसेंट लगी। स्पीकर यहाँ पे आप सबको फ्रंट में देखने को मिलता है, नीचे अपर डाउन कहीं भी नहीं है। और अगर आप सबको मैं एक एग्जांपल दे दूं, जो कि मैं अभी आप सबको एक एग्जांपल दे देता हूं।
ओके, सो आप सबको अब स्पीकर क्वालिटी आप सब जज कर सकते हैं अपने हिसाब से भी, मैंने आप सबको लाइव दिखा भी दिया। एक स्पेशल चीज क्या है, आप सबको जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसमें आप सबको फेस अनलॉक भी देखने को मिलता है और पर्सनली मेरे को काफी ज्यादा, मैंने ट्राई भी किया, बहुत इंप्रेस हुआ। 2 सेकंड के अंदर में कंपनी क्लेम करती है ओपन कर रही थी और मैंने ट्राई भी किया, 2 से 3 सेकंड लग जा रहे थे इसको ओपन होने में, तो काफी अच्छी मेरे को सिक्योरिटी लगी जो कि फेस अनलॉक इस प्राइस रेंज में आता है ना। बात करूं प्रोसेसर और परफॉर्मेंस की, जो कि सबसे मेन आप सब कब से वेट कर रहे होंगे, तो पहली चीज मेरा जो ये वेरिएंट है ये 1 GB रैम और प्लस 16 GB रोम का वेरिएंट है। इसमें आप सबको 2 GB रैम के साथ भी मिलेगा, प्लस मेमोरी कार्ड आप सब 32 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं, लगाना है मेमोरी कार्ड और मूवीज या गाने वाने डाउनलोड करके कर सकते हो। और एंड्रॉइड की बात करो तो एंड्रॉइड 9 है जो कि गो एडिशन के साथ आता है। पाई आप सबको पता ही है एंड्रॉइड 9 पे थोड़ा सा पुराना है बट कोई नहीं। और इसमें आप सबको एक 1.4 GHz का एक क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि ठीक ठाक सा है। और देखो ठीक ठाक क्यों बोल रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो ऐप्स ओपनिंग करने में, या मैं बहुत दिन से इसको यूज भी कर रहा हूँ, 3-4 दिन हो चुके हैं, तो पर्सनली यार बताऊं कभी कभी लैग फील होता है, ऐप को टाइम लग जाता है थोड़ा सा ओपन होने में। तो ये एक बेसिक फोन मैं कहूँगा इसको, इसमें प्रोसेसर एकदम तगड़ा वाला नहीं डला है, आप सब एक्सपेक्ट मत करना इतना ज़्यादा आप सबको परफॉर्मेंस दे देगा। बट हाँ मैं बता सकता हूँ कॉलिंग, मूवीज़ या मल्टीमीडिया करने के लिए काफ़ी अच्छा पिक हो सकता है। एक सस्ता सा फ़ोन लेने की कोशिश कर रहे हो या देख रहे हो तो आप सब इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। और परफॉर्मेंस वाइज एवरेज मैं बोलूँगा इसको ना। बात करो अगर गेमिंग की इस छोटे से फ़ोन में, तो यार गेमिंग में पहली चीज़ आप सब ये एक्सपेक्ट मत करना कि इसमें आप सबको कॉल ऑफ ड्यूटी, BGMI जैसी गेम्स मैं चला के दिखाऊंगा, बट वो नहीं गाइस। ये एक बेसिक लेवल का चीपेस्ट फ़ोन है, तो आप सबको इतनी हाई गेम्स नहीं रन कर पाएगा, इतना प्रोसेसर केपेबल नहीं होते इस फोन्स में। छोटे छोटे गेम्स जैसे सबवे सर्फर, टेम्पल रन, ये सारी छोटी छोटी जो गेम्स होती है, हील क्लाइंब रेसिंग, ये आप सब चला सकते हैं। मैंने चलाई भी थी। गेमिंग एक्सपीरियंस एवरेज मेरे को लगा, उतना मस्त मजा तो नहीं आएगा बट हाँ खेल सकते हो आराम से। और स्पेशल चीज़ क्या है यार, आप सबके लिए मैंने यहाँ पे फ्री फायर को पर्सनली टेस्ट किया और यार मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा शॉक हुआ। पता नहीं कैसे इसमें फ्री फायर काफ़ी स्मूथ रन कर रही थी। 1 GB रैम है बट फिर भी फ्री फायर बहुत तगड़ा चल रहा था। और मैं नहीं देखा मैंने फ्री फायर को खेलते हुए, बट यही बड़ी बात है यार, 5000 के अंडर में आप सबको फ्री फायर जैसी गेम रन कर दे रहा है ये आईटेल। अगर आप 5000 के अंडर में बजट गेमिंग करने वाले हो तो इसको मत पिक करना, ये गेमिंग फोन नहीं है, पहले मैं बता दिया हूँ। और बैटरी की बात करूँ तो आप सबको यहाँ पे एक 3020 मेगाहर्ट्ज की बैटरी बैकअप देखने को मिलती है और 5 वॉट की चार्जिंग है, तो थोड़ी सी स्लो लगती है बट कोई बात नहीं। तो एक चीपेस्ट फोन के साथ आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, और ठीक ठाक सी बैकअप दे देती है। और माइक्रो USB पोर्ट आप सबको यहाँ पे सपोर्टेबल देखने को मिलता है। यहाँ पे बात कर ले अगर कैमरे की, तो यार कैमरे में आप सबको बैक साइड में एक 1 कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जो कि है 5 मेगापिक्सल का एक AI कैमरा। और फ्रंट की बात करो तो आप सबको यहाँ पे एक 2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है फ्रंट में, और बैक में दोनों साइड ही आप सबको फ्लैश लाइट देखने को मिलती है, जो कि मेरे को काफी इंप्रेसिव लगा। स्पेशल चीज आप सबको इसमें पोर्ट्रेट मोड भी और ब्यूटी मोड भी देखने को मिलता है, जो कि ठीक ठाक सा है यार, इस रेंज में आ जाता है। फोटोज जो है वो इस प्राइस रेंज में मैं बहुत बढ़िया नहीं बोलूंगा, डिसेंट क्वालिटी की आप सबको दे देता है, बट रियर कैमरे के साथ अच्छी मेरे को लगी। और आप सब ये थोड़े बहुत पिक्स देख लो। पता नहीं कैसे बट इसमें आप सबको, जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तो यहाँ पे दिखा रहा था फुल HD तक भी आप सब वीडियो शूट कर सकते हो। और मैंने एक वीडियो भी, आप सब ये देख रहे हैं, ये वीडियो फुल HD में शूट की थी। तो यार इन दी एंड अगर मैं बताऊं क्या ये फ़ोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो यार देखो पर्सनली अगर आप सब अगर बहुत सारी चीज़ें करनी है, अगर आप सबकी प्रायोरिटी ही बैटरी है, डिस्प्ले है, गेमिंग है, तो ये फ़ोन यार ऐसे प्राइस में मत लेना। 3-4 हज़ार और लगा के काफ़ी अच्छे रेडमी और रियलमी के फ़ोन्स आ जाते हैं जो कि बेस्ट चलते हैं। बट हाँ अगर आप सबके पास कोई आईफोन है और बैकअप का फ़ोन चाहिए जो कि बहुत सस्ता हो, तो डेफिनेटली आप सब ऐसे वाले फ़ोन्स ले सकते हैं। कॉलिंग, मूवीज़ या मल्टीमीडिया करने के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा, और छोटे बच्चों या स्टूडेंट्स को देना है उसके लिए भी काफ़ी बेटर रहेगा। तो यार ये थी मेरी आज की वीडियो। यार इस चैनल पे ये बहुत सस्ता फ़ोन मैंने आप सबको दिखाया है। अगर चेकआउट भी करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके अमेजॉन पे सब कुछ चेक कर सकते हैं। होपफुली वीडियो देख के मजा आएगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करके बताना है कैसी लगी वीडियो, और हम मिलते हैं आप सबको अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।